गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो पूरे हफ्ते को रिवाइज करने के लिए आई होप आप लोग सभी लोग तैयार हैं। जो भी हमने पूरे हफ्ते भर में खबरें पढ़ी हैं उसे हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अगर नया हमें मिला है तो वो भी हम चीज़ें आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला सनराइज फेस्टिवल जिसका नाम है आलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? असम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे इसे आयोजित किया गया था, कहाँ पे ये मनाया गया था? तो आप लोगों ने स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा बच्चे कि जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है ना, भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और इस बिंदु का नाम है, यानी कि इस जगह का नाम है किबितु। क्या नाम है बच्चे? किबितु। तो ये किबितु नाम का जो गांव है वहीं पे ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया गया है। आपको याद रखना है, किबितु फेस्टिवल आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। और आलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ये है आपका अरुणाचल। मैस्कट का नाम है सांख्यिकी। इसे हाल ही में कौन से मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है? तो हालांकि बच्चे ये आपका काफ़ी आसान सा आपका क्वेश्चन है। इस तरीके का नया लोगो जो है आपका इस मिनिस्ट्री के द्वारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है आपका, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री का नाम है। इन्होंने डेटा फॉर डेवलपमेंट, आपको थीम भी याद रखनी है, थीम है आपकी डेटा फॉर डेवलपमेंट। और इस तरीके से जो है आपका ये नया लोगो है इनका, बीच में आप देख रहे होंगे कि रुपीज़ है, ठीक है। और इस तरीके से दिखाया गया है कि स्टैटिक्स जो आपकी होती है ना, उसका आपका कंट्रीब्यूशन होता है किसमें? हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। अगला है, किस राज्य विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चा के नियम को खत्म करने वाला बिल पास किया है? देखिए बच्चे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक स्टेट है आपका तेलंगाना में जो है आपका पहले ये आपका रूल था, है ना, कि जो अगर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने हैं, है ना, विधानसभा जो आपके स्थानीय निकाय, आप लोगों ने लोकल बॉडी में देखा होगा, जैसे आपके कहीं पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी होती है, आपके जो है नगर पंचायतें, नगर निगमें होती हैं, या फिर आपका जो है ग्राम पंचायत होती है। तो उनके चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे एक रूल था जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका द 2 चिल्ड्रन नॉर्म, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन नॉर्म का मतलब क्या है कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही जो है आपका चुनाव लड़ सकता है। तो वो बच्चे आपका खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, द तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अनोनिमसली पास्ड 4 बिल इंक्लूडिंग द तेलंगाना पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक है। ये इन्होंने जो है आपका यहाँ पे पास किया है। अगला है, किस कीड़े को दुनिया में पहली बार कीड़ों के अधिकारों की कानूनी मान्यता मिली है? तो बच्चे, एक आपका देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, जो कि है आपका चिली, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे मधुमक्खी है, ठीक है, एक आपकी मधुमक्खी है जो कि जहरीली नहीं है, ठीक है, जहरीली नहीं है। तो इस मधुमक्खी को जो है इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, पहला ऐसा कीड़ा है, ये पहला ऐसा जो है आपका जानवर है जिसको कि लीगल राइट मिले हैं। तो अमेजोनियन बिना डंक वाली मधुमक्खी है बच्चे, नाम है इसका ट्राइब मेलिपोनिनी, ठीक है। समुद्र प्रताप को डिज़ाइन और किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब किसने जो है आपका डिज़ाइन किया है और किसने बनाया है? तो ये है बच्चा आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया भी गया है, डिज़ाइन भी किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स 2023-2024 के अकॉर्डिंग भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा था? अब ये क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से आया है बच्चे? अभी रिसेंटली आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही हमने एक खबर पढ़ी थी कि इंडिया ने जो है चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है किस मामले में? राइस के प्रोडक्शन में, यानी कि चावल के उत्पादन में। तो हम जो है अभी आपके फर्स्ट नंबर के प्रोड्यूसर हैं पूरे दुनिया भर में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर भारत जो है दुनिया भर में पहले नंबर पर है, तो राज्य में जो है आपका कौन सा राज्य है जो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा जो है आपका चावल को प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। ये जो है बच्चे आपका क्वेश्चन इस तरीके से बना है। इसके पीछे का जो चीज़ है, इसके पीछे जो आपकी बच्चे रीज़न है ना, वो रीज़न भी आपको याद रखना है कि ये रीज़न जो है आपका इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमें याद रखना है पश्चिम बंगाल। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादक राज्य था वो था आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखना। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 15% टू द कंट्रीज टोटल राइस प्रोडक्शन। तो 15% जो है आपका हमारा मतलब वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन है टोटल देश के राइस प्रोडक्शन में है।
अगला है मोनरो डॉक्ट्रिन, जो कि हाल ही में खबरों में था, किस देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। अब एक देश है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है इस हफ्ते, है ना, और वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप का देश यानी कि अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए की एक डॉक्ट्रिन का मतलब है बेसिकली बच्चे आपके पॉलिसी, ठीक है, एक नीति जिस नीति का इस्तेमाल कोई देश करता हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है आपकी एक नीति है जिसे कि मोनेरा डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो मोनेरा सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विदेश नीति है जो पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी विदेशी दखल का विरोध करती है। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी को पहले हम क्या करते हैं बच्चे, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी समझ लेने से, ठीक है, गोल नहीं बनी है ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांटे, ऊपर नीचे, तो ऊपर जो है आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, फिर बीच से अगर हम पृथ्वी को इस तरीके से दो भागों में बांट दें तो इधर वाला जो है आपका पूर्वी गोलार्ध है और इधर वाला हिस्सा आपका पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो जो अमेरिका है ना वो आपका पश्चिमी गोलार्ध में है। तो अमेरिका क्या करता है कि पश्चिमी गोलार्ध में अगर कोई कंट्री इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो उसका जो है वो विरोध करता है। ठीक है, तो मूल रूप से यूरोपीय उपनिवेशवाद से संबंधित है, मतलब कि बेसिकली जो आपका यूरोपियंस है ना, यूरोपियंस अगर किसी तरीके से इस वाले क्षेत्र में अगर दखल करते हैं तो उसका विरोध किया जाता है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो उसी डॉक्ट्रिन को, उसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, मोनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए बच्चे। अच्छा, भारतीय सेना ने 2026 को जो है आपका सेलिब्रेट करने की घोषणा करी है, किस वर्ष के रूप में, तो याद रखिएगा हमारा नेटवर्किंग और डेटा साइंटिस्टिटी का वर्ष जो है आपका मनाया जा रहा है 2026 में इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला है, भारत ने मुख्य रूप से किस देश के बिजनेसमैन के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा, मैंने आपको कहा था इसका शॉर्टकट याद रखना, यह है आपका EB4 वीज़ा। ठीक है, EB4 वीज़ा है, EB4 वीज़ा, ये वीज़ा जो है हमने बच्चे शुरू किया है। ठीक है, और किसके लिए किया है, जो चाइना के ट्रेडर्स हैं, याद रखना, ये जो है आपके जो चाइना के ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हमने ये शुरू किया है EB4 वीज़ा। अगला है, यास मरीना सर्किट में आयोजित IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर S125 कैटेगरी में डेब्यू पर टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय और पहली महिला कौन सी है, पहली भारतीय और पहली महिला कौन सी बनी है। तो एक खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, खिलाड़ी का नाम, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि अतिका मीर का संबंध कौन से खेल से है। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी कार्टिंग की है। ठीक है, कार्टिंग की है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि गो कार्टिंग जो है आपका, गो कार्टिंग उसे जो है आपका कहा जाता है, या फिर बहुत सारे बच्चे जो है आपका कार्टिंग के नाम से नहीं जानते, गो कार्टिंग के नाम से ही जानते हैं। तो बेसिकली आपका एक ऐसा खेल है, एक तरीके से कार रेसिंग है, बस इसमें आपका क्या होता है बच्चे की कार बहुत ही छोटी सी होती है ना, जैसे आपकी टॉय कार कभी देखी होगी, है ना, उस तरीके से जो है आपकी कार होती है, तो वो जो है आपका कार्टिंग होता है। तो ये अतिका मीर है जिन्होंने की पहली महिला बनी है और पहली भारतीय भी बनी है जिन्होंने की टॉप 5 में इस चैंपियनशिप में जगह बनाई है। अगला है, भागीरथपुरा इलाका जो कि हाल ही में पानी से होने वाली बीमारी के प्रकोप के कारण खबरों में था, इसे महामारी घोषित कर दिया गया था, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बच्चे कि जो भागीरथपुरा इलाका है ना, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका पानी से जो है आपके बहुत सारे लोग जो है आपके इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसके कारण उस बीमारी को जो है आपका क्या किया गया, महामारी घोषित किया गया। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। संयुक्त राज्य ने 2026 को इस रूप में नामित किया है। अभी हमने पढ़ा कि जो इंडियन आर्मी है वो इस साल को यानी कि 2026 को इस तरीके से जो है आपका मनाने जा रही है। तो अब है आपका यूएन की बारी है। यूनाइटेड नेशन जो है इस बार 2026 को किस तरीके से आपका मनाएगी, तो याद रखना बच्चे, इस बार जो है आपका 2026 का जो वर्ष है वो चरागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर फॉर रैंगलैंड्स और आपका पेस्टोरियल्स। ठीक है, तो ये जो है आपके जो पशुपालक हैं, जो आपके चरागाह हैं, उनके वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। साल 2026 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला कौन सा राज्य आयोजित कर रहा है, याद रखिएगा, यह है आपका सरस मेला। तो सरस मेला आपका कहाँ पर हो रहा है, ये आपको पूछा है, यह है बच्चे आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगला है बच्चे, पोर्टेबल वाटर डिसलाइनेशन सिस्टम जिसका नाम है स्वदेश, ये किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो डिसलाइनेशन सिस्टम का मतलब क्या है, ये एक वाटर प्यूरिफायर है। ये क्या करेगा, जो समुद्र का खारा पानी है, जो आपका सलाइन वाटर है, उसको कन्वर्ट कर देगा
पीने लायक पानी में, है ना, यानी कि हमारा जो सॉफ्ट वाटर होता है, जो हमारा मीठा पानी होता है, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और इसका इस्तेमाल कौन करेंगे बच्चे? हमारी आर्मी पर्सनल करेंगे, ठीक है। और इसे किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसे तैयार किया गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। DRDO ने बनाया। और हमारे जो सैनिक हैं जो कि ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पर कि पीने का पानी नहीं होता है, उस सलाइन वाटर को कन्वर्ट करेंगे और पीने के पानी जो है उनको मुहैया करवाया जाएगा, ठीक है। अगला बच्चे, कौन सा देश 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की योजना बना रहा है, जब तक कि माता पिता की सहमति ना हो, ताकि युवा यूजर्स की मेंटल हेल्थ की रक्षा की जा सके। देखिए बच्चे, अब ये अपनी तरीके का फैसला है। अभी तक हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे हमने इस डिसीजन को ऑलरेडी पढ़ दिया है ना, क्योंकि उन देशों ने भी ऑलरेडी इस तरीके की घोषणा कर दी थी कि हमारे देश में जो बच्चे हैं वो जो है आपका एक तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। तो अभी यहाँ पे एक कंट्री है आपका फ्रांस, जो कि यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने भी इसी तरीके का एक डिसीजन लिया है, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा एक और चीज़ है जो कि ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। अगर आप देखें कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया जाएगा, है ना, लेकिन उनके माता पिता की सहमति, ठीक है, सहमति के साथ में वो क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो डिसीजन है वो उनके माता पिता के हाथों में है कि उनको जो है आपका अपना बच्चा जो है, उनका मतलब जो बच्चा है वो इतना कैपेबल है कि वो फ़ोन का सही इस्तेमाल कर सके। क्या उन्हें लगता है कि बच्चे को फ़ोन देना चाहिए, या उन्हें लगता है कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो एकदम से अगर बच्चे से फ़ोन ले लिया जाएगा तो फिर सी बात है कि बच्चे वो जो है आपका आदी हो जाता है ना। कभी भी जो है, आपसे भी कह रही हूँ मैं, आप लोग भी जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है बच्चे। देखिए मोबाइल फ़ोन कुछ इस तरीके का जो है आपका हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ करवाता है ना, उसकी लत जो है आपका बड़ों को पड़ जाती है ना, और उसे छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि वो किस कदर जो है मोबाइल फ़ोन के जो एडिक्शन है उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको पता भी नहीं होती है वाली बात, ठीक है। तो अगर किसी को मालूम है तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने साथ, मेरा जो समय है वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं वहाँ से कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उस चीज़ से, आपको लग तो रहा है देखते समय मोबाइल कि हाँ कुछ तो जो है अच्छा हो रहा है, मेरा माइंड जो है बहुत अच्छा फील कर रहा है ना, डोपामाइन रिलीज़ होता है तो बहुत अच्छा आपको फील करता है। आप कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ने के बाद में जब थक जाते हैं तब हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ़ोन खोल लेते हैं। तो फ़ोन खोलने से रेस्ट नहीं होता है बच्चे, ठीक है। उसमें हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को और ज़्यादा इंगेज कर देते हैं चीज़ों में, और जितना समय हम रेस्ट के लिए लेते हैं वो समय जो है आपका बढ़ जाता है ना। तो वो जो है रेस्ट नहीं होता है, बस डोपामाइन रिलीज़ होता है, क्योंकि हमें जो है आपका बहुत जल्दी जो बनने वाला जो कंटेंट है वो देखने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपका, मैं कह रही थी आपके लिए भी कह रही हूँ कि एकदम से नहीं होती है वही कोई भी चीज़ जो है आपकी चेंज, वो एकदम से नहीं होती है, अचानक से नहीं होती है, उनको होने में समय लगता है बच्चे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किया गया है कि अगर माता पिता की सहमति हो तो बच्चों को फ़ोन दिया जा सकता है, ताकि उनके जो मेंटल हेल्थ है, अब एकदम से किसी से अगर फ़ोन छीन लोगे है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो उसका दिमाग तो संभाल नहीं पाएगा। और खास करके जो बच्चे हैं मेंटली बहुत ज़्यादा जो है आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, वीक होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको भी समझनी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे छोड़ना है तो एकदम से छोड़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा बच्चे, है ना। ध्यान एक जो है आप प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को करेंगे, धीरे धीरे जो है आप चीज़ें अपने आप जो है आपकी कन्वर्ट होती जाएंगी, आप अपने आप जो है फ़ोन छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, ठीक है। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गढ़गिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इसे। माधव गढ़गिल का निधन हो गया है। उन्होंने 2024 में, उन्हें भारत सरकार ने 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया था? तो बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका माधव गढ़गिल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इनको 2024 में जो है आपका सम्मान दिया गया था UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ठीक है। UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्होंने हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो हमारे लॉ बने हैं, कानून बने हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसमें बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। जब आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना था ना 2002 में, तो इसके बनाने के पीछे, इसके अंदर जो भी एक्ट के अंदर था, कानून के अंदर जो भी चीज़ें थी, उसके वास्तुकार एक्चुअल में यही थे, है ना। ये है आपके इकोलॉजिस्ट माधव गढ़गिल, नाम याद रखना बच्चे।
ठीक है। अच्छा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है आपके चलने वाली है, ठीक है। आपको याद हो अगर पिछले 2 साल से हम पढ़ रहे हैं कि चलेगी, सरकार कह रही थी कि 2025 के अंत में यानी कि दिसंबर 2025 में चल जाएगी, है ना। लेकिन चलो 2026 आ गया है और शायद अभी तो देखने को मिल जाएगी हमें ना, फरवरी मार्च में जो है हमारी जो पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो हमें देखने को मिल जाएगी बच्चे ना। तो इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, ठीक है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको डिटेल बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, हाल ही में सड़क निर्माण के लिए कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमिन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है हम, यानी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि सड़क बनाने के लिए बायो बिटुमिन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसने सड़क बनाने के लिए बायो बिटुमिन का इस्तेमाल किया है बच्चे, ठीक है। याद रखना, ये है आपका बायो बिटुमिन का इस्तेमाल करके रोड बनाने वाला पहला देश। कंट्रीज मेड इन प्लास्टिक रोड इज इन गाजीपुर, मेड विद प्लास्टिक वेस्ट मिक्स विद बिटुमिन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बायो बिटुमिन, ठीक है। अगला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के डेटा के अनुसार 2025 में किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? ये आपको याद होगा, मध्य प्रदेश, एमपी में जो है आपके सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है ना। और 2025 में जो है पूरे कंट्री में अगर हम देखें तो 166 बाघों की बच्चे मौत हुई है ना, जो कि पिछली बार से क्या है ज़्यादा है। और 166 में से जो है आपके जो 55 बाघ थे वो थे आपके एमपी के, मध्य प्रदेश के, ठीक है। अगला है तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई है? भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला कौन से भारतीय राज्य में रखी गई है? तो ये बच्चे आपको याद रखना है। देखो, ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेट का नाम याद रखना है। किस भारतीय राज्य ने उदासीन भक्तों को हर महीने 1500 की वित्तीय सहायता देने वाली एक योजना शुरू की है? अब ये थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चे आपका स्टैटिक से भी, ठीक है। आपका एक स्टेट है असम, असम में जो है आपके वैष्णव संप्रदाय था बच्चे। अगर आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी होगी, वैष्णव संप्रदाय था असम में, ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय के जो आपके संत हैं, है ना, या फिर जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं जो एक शाखा है, उनको जो है आपको क्या कहा जाता है बच्चे? उदासीन भक्त, ठीक है, कहा जाता है। तो इनको जो है आपका हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। 1500 रुपये जो है एक फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है असम के सरकार के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, असम की सरकार के द्वारा। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 2026 में कौन सा भारतीय राज्य है जिसने कि टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है, जिसने कुल प्रस्तावित निवेशों में से सबसे ज़्यादा हिस्सा आकर्षित किया है? ये कौन से स्टेट की बात हो रही है बच्चे? ये आपके कौन से स्टेट की बात हो रही है आपको याद रखना है। ये है आपका वो स्टेट जिसने कि भारतीय राज्यों में टॉप इन्वेस्टमेंट पाया। इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हैं ना बच्चे कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए, है ना, किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन जगह जो है आपकी आंध्र प्रदेश में मिली है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में, पूरे इंडिया में जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विजयनगर जिले में पहली बार बहुत ही दुर्लभ चंदन तेंदुए को देखा गया है? ये है आपका कर्नाटका। इसे मैंने आपको कहा था कि भारत में तो इसे सैंडलवुड लेपर्ड कहा जाता है, इंटरनेशनली इसे स्ट्रॉबेरी लेपर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इसे देखिए बच्चे ध्यान से, तस्वीर लगाइए, इसीलिए इसमें जो है एक तो ये पैटर्न जो है इसके शरीर पे, दूसरा जो है इसका कलर को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये होता है आपका लाइट पिंक, ठीक है। ये होता है आपका लाइट पिंक और इसकी आंखें होती है नीली, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ठीक है। ये होती है आपकी ब्लू आइज, इसकी होती है ब्लू आइज और इसका कलर होता है खुद का लाइट पिंक, ये याद रखना मुझे, ठीक है। तो इसे जो है आपका चंदन तेंदुआ नाम दिया है हमने, यानी कि इंडिया ने, लेकिन इंटरनेशनली इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका स्ट्रॉबेरी लेपर्ड, ठीक है। स्ट्रॉबेरी होती है ना पिंक कलर की,
नहीं रेड कलर की होती है, सॉरी, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके देख लो, इसे याद कर लो कि स्ट्रॉबेरी लेपर्ड है, कर्नाटका में देखने को मिला है। अच्छा, किस राज्य में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात SRB 923 दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। वैसे इस स्टेट को हम हमेशा इस तरह की खबरों में हमेशा नेगेटिव न्यूज़ के लिए जानते हैं, क्योंकि स्टेट आपका ऐसा रहा है बहुत लंबे समय से जहाँ पर कि लिंगानुपात सबसे कम है, और अभी जो है यहाँ पे आपका लिंगानुपात बढ़ा है, ठीक है, इसीलिए जो है आपका ये खबरों में रहा है। तो ये है आपका हरियाणा। अच्छा, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक किस संस्थान में शुरू हुआ है, जिसका मकसद डायग्नोस्टिक सटीकता और मरीजों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है? GIMS नोएडा है, AIIMS नई दिल्ली यानी कि एम्स नई दिल्ली है, या फिर PGIMER चंडीगढ़ है, या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है? तो ये कौन सा है आपका? GIMS नोएडा, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। ये है आपका ऐसा पहला सरकारी अस्पताल जो कि AI क्लिनिक है बच्चे, ठीक है। अगली है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2026 में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया गया था, सॉरी, यह है आपका वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन, यानी कि कहाँ पे हो रहा है बच्चे? वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है आपका कहाँ पर हो रहा है, ये आपको पूछा है। और एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे जो है आपके कहाँ पे हैं? यूपी में है, ठीक है। तो यूपी में जो है आपको याद रखना है बच्चे, वाराणसी है ये, ठीक है। यूपी में जो है आपका वाराणसी में हो रहा है, ठीक है। यूपी भी याद रखना, वाराणसी भी। किस भारतीय राज्य ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी शुरू करी है? ठीक है, तो कौन सा स्टेट है ये जिन्होंने ऐसा किया है? ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है आपका ये किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट ने पहली ऐसी समर्पित लाइब्रेरी शुरू की है जो कि इन बच्चों के लिए है, ठीक है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य जिंद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च करने वाला है? देखो बच्चे, आ गई आपकी हाइड्रोजन ट्रेन वाली न्यूज़। हरियाणा है अपना, ठीक है। हरियाणा में आपका एक शहर है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, सोनीपत, ठीक है। सोनीपत से जो है आपका जिंद, सोनीपत से जिंद जो है आपका, सोनीपत से जिंद जो आपका ट्रैक है, उस ट्रैक पे, उस रेलवे रूट पर हमारी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलने वाली है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इससे किसने बनाया है? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। और यह पहल इलेक्ट्रोलाइसिस से बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है। इसका मकसद नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट पर डीजल से चलने वाली ट्रेनों का विकल्प देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो जो डीजल वाला होगा उसकी जगह अब हाइड्रोजन वाला, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन वाली जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी, ठीक है। कौन सा शहर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस और रिस्पांस को मजबूत करने के लिए इंसानों में होने वाले रेबीज को नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने वाला है? कौन सा शहर है? देखो बच्चे, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो यह है हमारा नई दिल्ली, ठीक है। कैपिटल, हमारी कैपिटल सिटी ने एक डिसीजन लिया है कि जो बच्चे आपका रेबीज़ की बीमारी है, ठीक है, जो रेबीज़ की बीमारी है, इंसान में होने वाले रेबीज़ जो है, इसे नोटिफाइबल बीमारी जो है आपका घोषित कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ये है हमारा नई दिल्ली। ये उपाय रियल टाइम बीमारी की निगरानी, प्रकोप का जल्दी पता लगाने, पब्लिक हेल्थ के लिए तेज रिस्पांस देने में मदद करता है, ठीक है। तो नोटिफाइबल बीमारी अगर किसी मतलब डिजीज़ को अगर हम इस कैटेगरी में ले आए तो उसके लिए जो है आपका बहुत जल्दी जल्दी काम किया जाता है। रेबीज़ बेसिकली बच्चे ऐसे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रेबीज़ क्या है ना बच्चे, अगर इसे ज़्यादा समय हो जाए, ठीक है, अगर किसी मरीज को जो है आपका रेबीज़ का विषाणु उसके अंदर चला गया है और बहुत लंबा समय हो गया है, मालूम नहीं चल पाया है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। समय के साथ उसकी कंडीशन जो है आपकी बद से बदतर होती जाती है। घरवाले जो हैं आपके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है ये, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि इस व्यक्ति को जो है बचाया जा सकता था, लेकिन समय पे इलाज ना होने के कारण आज जो है आपकी कंडीशन है कि हमें मालूम है कि अब मतलब कभी ना कभी जो है आपका इंसान को जाना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की आपकी डिजीज़ होती है कि एक समय के बाद में, एक लेवल के बाद में जो है ये क्योरेबल नहीं है बच्चे, है ना, क्योर हो। तभी आपने देखा होगा जैसे ही कुत्ता काटता है तो सबसे पहले ये होता है कि टीका लगा लो, ताकि रेबीज़ जो है
वो एंटर करने से ही वो आपका इफेक्टिवनेस हो जाए, ठीक है। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसीलिए टीका लगाया जाता है ना, इसीलिए कुत्तों को भी जो है आपका पहले टीका लगा लिया जाता है। तो क्योंकि बीमारी जो है बाद में एक स्तर के बाद में, एक लेवल के बाद में ये क्योरेबल नहीं है बच्चे, ठीक है। तो नई दिल्ली के द्वारा जो है आपका इस डिजीज़ को नोटिफेबल डिजीज़ की कैटेगरी में जो है आपका रख दिया गया है। इससे क्या होगा कि तेज रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। मरीज को बचाए जाने की मतलब हर पॉसिबल कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो बच्चे RRB जी CBT 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, मॉक दीजिए, मॉक देना शुरू कीजिए। कई बार जो है मुझे मैसेज आते हैं कि मैम लंबा मॉक होता है, नहीं समझ में आता है, आधे में ही छोड़ देते हैं, है ना। कभी तो मन भी नहीं करता है फुल मॉक देने का। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि पहले फुल मॉक से स्टार्ट करना है, देखिए 20 क्वेश्चन का टारगेट करो, 30 क्वेश्चन का टारगेट करो, गिवन टाइम पीरियड में जो है अपने हिसाब से करो चीज़ों को, ठीक है। अलार्म होता है फ़ोन में, अलार्म वाली घड़ी होती है, उसको लगाओ, उसके विद इन जो टाइम पीरियड है आपका, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आप एम बनाओ, तब जो है मॉक टेस्ट दो। आप पूरा फुल टेस्ट जो है तब देना है जब आपको एक तरीके से आदत बन जाए, हैबिट हो जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हो गई, स्टार्टिंग में बड़ा टारगेट आप वो करने अचीव करने की कोशिश करोगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पहले जो है आपके सब्जेक्ट टेस्ट दे लो, आपके जो है टॉपिक वाले जो आपके टेस्ट हैं वो ख़त्म कर लो, उसके बाद में जो है आप फुल टेस्ट दे लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक अगर करोगे चीज़ों को तो चीज़ें बच्चे आसान रहती हैं, है ना। तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है RRBJ के लिए खास करके, क्योंकि बच्चे इस बार जो है आपके चाहिए पिछली बार से ज़्यादा सिलेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए, तो सीरियस होना है आपको भी और हमको भी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस कर ना रहें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज़ है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमसे पूछिए डायरेक्ट, है ना। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मिलकर के सॉल्यूशन ढूंढेंगे और फिर जो है उस पर काम करेंगे। लेकिन कहीं पे भी उलझे नहीं रहना है, अटके नहीं रहना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, और फिर CBT 1 में जो है अच्छे से अच्छे स्कोर ला करके दिखाइए, है ना, ताकि CBT 1 आपके लिए फिर और आसान हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चे, फिर आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।